आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों लद्दाख में इतने भारी भरकम प्रोटेस्ट हो रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा एक हफ्ते से बाहर था राजस्थान में, इसलिए मेरे स्टैटिक ही लेक्चर्स आ रहे थे और अब मैं करेंट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करेंगे दोस्तों। तो लद्दाख में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके का कुछ जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सोनम वांगचुक जो खुद एक टीचर हैं, जिन्होंने पूरे लद्दाख को बदल के रख दिया, कमाल के इंसान। इनका जो सेकमॉल जो स्कूल है, मतलब उनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है, जबरदस्त। 3 इडियट्स मूवी उन्हीं पे ही बनी थी। सोनम वांगचुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, जहां हर लद्दाख का बच्चा, आदमी, एवरीवन अब एजुकेटेड है सोनम वांगचुक की वजह से। हर बच्चा जो है 10th के एग्जाम दे रहा है, पास कर रहा है, 12th, मतलब दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल। तो बेसिकली यहां पे सोनम वांगचुक जो हैं, उन्होंने इस रैली का कॉल दिया था और काफी ज्यादा भीड़ जो है वो उमड़ी है। इस तरीके की कुछ भीड़ हमको लद्दाख पे देखने को मिल रही है। एक और जगह हमको भीड़ देखने को मिलती है, वो है यूपीएससी एग्जाम में। बट इस एग्जाम में जो भीड़ है, एक्चुअल में बहुत कम लोग ही सीरियस होते हैं। उस सीरियसनेस में से जो सुपर सीरियस है, उनके लिए हमने शानदार यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स बनाए। क्रैश कोर्स के तरीके का है, जिसमें हम आपको 200+ घंटे लाइव सेशंस देंगे। 25 से 35 टेस्ट सीरीज रहेंगी। करेंट अफेयर सीसैट तो रहेगा ही रहेगा। तो कमाल हो जाएगा दोस्तों अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं। खाली 770 रुपए का ये कोर्स है। 11 फरवरी से क्लास शुरू हुई है, तो बैचेस अब हम बंद करने वाले हैं। तो लद्दाख ने शटडाउन्स देखे हैं, पार्टिसिपेशन, बहुत लोग जो है वो रैली में आ रहे हैं। लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। पार्लियामेंट की कितनी, 4 सीटें थी शायद, बहुत ही कम थी सीटें, जिसकी वजह से लद्दाख का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था। 2019 में 370 हुआ, खत्म। तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें जम्मू कश्मीर के पास एक विधानसभा होगी, जैसे दिल्ली की विधानसभा ना, उसी तरीके का कुछ होगा। दोनों यूनियन टेरिटरी बनी, बट विद लेजिस्लेचर जम्मू बनेंगे। कब इलेक्शन होंगे, हालांकि अभी फैसला आया था कोर्ट का, 370 पे भी बात उठी थी। तो कोर्ट ने कहा था कि जो इस अभी 2024 में सितंबर से पहले पहले आपको इलेक्शन करवाने हैं। डिलिमिटेशन का भी मुद्दा है, खैर वो जम्मू की बात है, कश्मीर की बात है, उसको अभी हम साइड में रखते हैं। लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, वो सीधा सेंटर के पास होगा। सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करेगा, सिर्फ सेंटर होगा। और यहां पे कोई भी यहां पे विधानसभा नहीं होगी, कोई स्टेट नहीं है। तो अब यहां पे बोला जा रहा है, जब लद्दाख 370 हटाया गया तो बीजेपी ने काफी वादे किए और उसमें बहुत कुछ था। तो यहां पे लोगों ने सपोर्ट किया कि क्या बात है, हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, 6 शेड्यूल, सब कुछ, यूनिवर्सिटी बनेगी। बट धीमे धीमे यहां पे आरोप लगाया जा रहा है कि जो लद्दाख के, मतलब यहां पे जो प्राइवेट प्लेयर्स का आना हो गया है, यहां होटल्स बनाए जा सकते हैं, जमीनें दी जा सकती हैं, जो कि लद्दाख की है, ठीक है, जो यहां पे बुद्धिस्ट मुस्लिम्स जो रहते हैं उनकी है। तो अब ये बोला जा रहा है कि भाई जैसा हिमाचल, और सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जिस तरीके का हिमाचल का हाल हुआ है, जो उत्तराखंड में हाल हुआ है कमर्शियलाइजेशन की वजह से, हिमाचल में शिमला की हालत कितनी बुरी है हम सबको पता है। बाढ़ आती तो पूरा हिमाचल डूब जाता है। जो पहाड़ों का वहां पे हाल किया है हिमाचल और उत्तराखंड का, वो लद्दाख का ना हो पाए। तो हम इसको रोकना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेन डिमांड है वो 6th शेड्यूल की, कि वी डिमांड 6th शेड्यूल, हमको 6th शेड्यूल चाहिए। और मेरे हिसाब से 6th शेड्यूल छोड़िए, अगर आप स्टेटहुड दे दें, देखिए आप यूनियन टेरिटरी उन जगहों को बनाए जो बहुत छोटी हूं, ठीक है। मेरे ख्याल में लद्दाख को एक प्रॉपर स्टेट बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि लद्दाख काफी बड़ा है। एक बार अगर आपने लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, क्योंकि बॉर्डर स्टेट भी है, तो लद्दाख इतना प्रॉस्पर करेगा। वहां के लोग बड़े इंटेलिजेंट है, तो जिसका काम उसी को साझे। वहां के लोगों को पता है, सोनम वांगचुक को पता है। मेरा तो सपना अगर सोनम वांगचुक इस स्टेट के सीएम हो गए तो लद्दाख कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक सुरक्षा जो है वो 6th शेड्यूल के अंदर मिलती है, और 6th शेड्यूल जो है वो चाहिए। अब देखिए इसमें ले एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दोनों ही बॉडी 2019-2020 में बनी थी। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अब दोनों साथ में आ गए। पहले बुद्धिस्ट और मुस्लिमों में थोड़ा बहुत मतभेद रहता था, लेकिन अब दोनों सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए कि कुछ भी करके हमको लद्दाख को बचाना है। और यहां जो लेह कैपिटल है लद्दाख की, वहां पे बहुत बड़ा मार्च जो है वो हमको देखने को मिला है। अब आपको बता दूं कि अभी की बात नहीं है, 2021 में भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, आपको याद होगा, मैंने कवर किया था। 2023 में भी हुए थे, उस समय भी बहुत बड़े, पिछले साल जब प्रोटेस्ट हुए थे जनवरी में, तो भी सोनम वांगचुक धरने पे बैठे हुए थे। तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने ये आश्वासन दिया कि आपकी जो भी मांगे वो हम मानेंगे, आप परेशान मत होइए। तो वो प्रोटेस्ट खत्म हुए।
लेकिन वो मांगे दोस्तों अभी तक जो है वो मांगी नहीं गई, ऐसा बोलना है यहां पे सोनम वांगचुक और बाकियों का। साथ ही बोला जा रहा है कि जो संसाधन है वो दिए जा रहे हैं, जमीनें दी जा रही हैं, ऐसे तो बहुत ही अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट होगा तो प्रॉब्लम होगी। प्रोटेस्टर्स ने यही बोला कि भैया हमको लद्दाख का स्टेटहुड चाहिए, और मेरे हिसाब से स्टेटहुड मिलना चाहिए लद्दाख को, ये मेरा मानना है। या चलो ठीक है, स्टेटहुड ना दो, 6th शेड्यूल ही दे दो, ठीक है। अब यहां पे अभी वैसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जैसे 6th शेड्यूल के हिसाब से जो ट्राइबल्स हैं, है ना, उनको ऑटोनॉमी मिल जाती है। जैसे एडीसी है ना, जैसे अभी मैं मेघालय गया था, है ना, तो मेघालय में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, गारो, खासी, जयंतिया, वहां पे 3 हिल्स हैं, हर हिल की अलग अलग काउंसिल है। मतलब आप कह सकते हो कि सरकार के अंदर सरकार के अंदर सरकार, डिस्ट्रिक्ट मतलब वो जो हिल है वही के लोग ही उसको देखेंगे, वो अपने लॉ बनाएंगे। 30 मेंबर्स होते हैं बेसिकली, 26 इलेक्ट होते हैं, वो लोग वोट करते हैं और 4 जो वो चुन के आते हैं। तो बेसिकली वही लोग लॉ बनाएंगे, वही लोग जो है वो जमीन का निवारण करेंगे, वही लोग टैक्स लगाएंगे। मतलब एक तरीके से सरकार ने लोगों को ही, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन्हीं को ही दे दिया कि आप ही डेवलप करोगे, जो गंभीर मुद्दे हैं उन पे आपका कंट्रोल जो है वो रहेगा, पैसे वैसे हम आपको देते रहेंगे, डेवलपमेंट आपके ऊपर है कि आप कितना उसको डेवलप कर सकते हो, कितना जो है वो संरक्षण कर सकते हो। तो यही यहां पे बोला जा रहा है कि भैया हमको किसी भी तरीके से 6th शेड्यूल दो, और पार्लियामेंट्री सीट्स तो बहुत ही वैसे ही कम है। अब बड़ी बात यह है कि जो नामग्याल साहब थे उन्होंने काफी ज्यादा इस पे बात की थी, ठीक है, याद है ना 2019 में क्या गजब का भाषण दिया था। वो कह रहे हैं कि सब जो है वो ठीक है। तो यहां सोनम वांगचुक बैठे हुए बोल रहे कि हमेशा मुस्कुराते हुए आपको मिलेंगे कि हमको 6th शेड्यूल की जरूरत है, वी वांट 6th शेड्यूल। और अभी 4 जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, 4 स्टेट में 6th शेड्यूल जो है वो हमको देखने को मिलता है। और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम राइट्स, कल्चर और एथनिसिटी को बचाने का एक जरिया है 6th शेड्यूल, ये एक हथियार है जिससे जो ट्राइबल्स हैं, है ना, उनको ज्यादा पता है तो उनको पूरे राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी 4 स्टेट और इसमें बोला जा रहा है कि अब लद्दाख को भी डालिए इसमें, हमको बस 6th शेड्यूल चाहिए। अभी जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या हिल डेवलपमेंट काउंसिल वो कुछ खास नहीं हो, बेकार, बहुत कमजोर है वो, ठीक है। तो बारदोली कमेटी, आपको पता है गोपीनाथ बारदोली जो है, ही वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ, मतलब विजनरी, इनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है, तो फर्स्ट सीएम ऑफ आसाम थे वो, ठीक है। तो मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और आसाम है। अच्छा, मैं मेघालय गया था, मेघालय बहुत डेवलप्ड है यार, मतलब इट इज, इतना अच्छा लगा मुझे वहां पे जाके, तो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही ज्यादा क्लीन है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है वहां पे। जो मेट्रीलिनियर सिस्टम है, औरतें सब कुछ देखती हैं, कमाल। जो गारो, खासी, जयंतिया थी ना, तीनों जगह मैं गया, हर जगह घूमा मैं, और मतलब ऐसा एक्सपीरियंस, चेरापूंजी जो है वो वन ऑफ द फेवरेट प्लेस मेरी बन गई, सोहरा जिसको बोलते हैं इस समय, वो फेवरेट प्लेस बनी मेरी। अभी तक जितना भी मैं बहुत घुमा हूं इंडिया पूरा, लगभग तो इंडियन आप ही दिया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये चीज है, तो वही है कि बोला जा रहा है कि अब हमको जो है, अब इतने लोग रैली कर रहे हैं, आपने हटाया है और अब आप हमको जो है वो राइट्स नहीं दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ये राइट्स हमको दे। और 2023 में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, उस समय जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वो इसको हेड कर रहे थे कि भैया लैंड और एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करके, क्योंकि उस समय एक एम्प्लॉयमेंट का भी 4 बड़े मुद्दे थे, लैंड का भी था और एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा था कि रोजगार दीजिए, आप नौकरी नहीं निकाल रहे हैं। तो इसमें बात तो हुई थी। फिर उसके बाद ये बोला कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाना चाहिए, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये बनाइए आप, ताकि यहां पे डेवलपमेंट हो सके लद्दाख का, और लोगों को भी जो है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पे जॉब जो है वो मिल सके, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर में तो होगा, अभी जब 370 पे आया था, बट उसने लद्दाख के लिए कुछ किया ही नहीं, मतलब कोई यहां पे बात ही नहीं की, ठीक है। तो जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको स्टेटहुड देखने को मिलेगा, वो एक अलग राज्य है, उनको पूरी ऑटोनॉमी है। ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि हमको भी स्टेटहुड देखने को मिले। तो इसी को लेके ही जो है यहां पे जो नामग्याल साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो भी हुआ सही हुआ, और जो बीजेपी कर रही है वो सही कर रही है। ये 2023 में भी प्रोटेस्ट रैली, 2021 हुआ है प्रोटेस्ट, आप ये मान के चलिए। तो अभी ये लाखों लोग जो है वो लद्दाख के, मतलब लद्दाख में, लेह में जो है वहां पे काफी स्टूडेंट है, सड़कों पे लोग आए हुए हैं, ठंड काफी ज्यादा है। तो हम तो सरकार से यही बोलेंगे कि जल्द से जल्द इसमें आप हस्तक्षेप करें, बात करें और इसका निवारण करें, क्योंकि आप ये समझिए कि लद्दाख हमारी जान है, हमारा दिल है। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, यूपीएससी का शानदार कोर्स बहुत ही मदद करेगा आपको। थैंक यू सो मच।